जो बच्चे प्लेसमेंट ना होने की वजह से परेशान हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनसे मुझे ये बात कहनी है कि ये टेंशन और डिप्रेशन आपको रिज़ल्ट देगा नहीं, ये आप भी जानते हो। और आपको पता है कि आपकी टेंशन, जब आप किसी भी बात की टेंशन लेते हैं, वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है जब आप इंटरव्यूअर के सामने होते हो। तो आपको इस बात का स्पेशल, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके चेहरे पे वो टेंशन और चिंता नज़र नहीं आनी चाहिए। आपके चेहरे पे तैयारी और कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। वो कब होता है? देखो, डिप्रेशन आना लाजमी है, हो जाता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली डिप्रेशन। इज़ अ लाइक एक उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए एक छोटा सा टेंशन है, या आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, और आपको लगता है कि शायद अब सक्सेस नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है, टेंशन और डिप्रेशन, आप अपनी पोटेंशियल और अपनी एफिशिएंसी पे आप डाउट कर रहे हो, तब आपको टेंशन होती है। अदरवाइज़ टेंशन की जगह अगर आप अटेंशन करने लग जाएं, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो जो बच्चे परेशान हैं कि आज मेरी जॉब नहीं लगी, इतने इंटरव्यूज़ हो गए हैं, मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ, तो एक बात ज़रूर है, आपकी लर्निंग हर इंटरव्यू से हो रही है। लेकिन आफ्टर एवरी इंटरव्यू, इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, टेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैपनिंग, और वो क्रैक नहीं हुआ है इंटरव्यू, आप उस वजह से परेशान हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप परेशान होंगे, तो वो रिफ्लेक्शन आपके इंटरव्यू के टाइम पर दिखता है चेहरे पे, आप उसे नहीं हटा सकते हैं। ये वो फीलिंग्स हैं जिस पर आपको कंट्रोल करना है, जिस पर आपको काम करना है। तो आपको हर इंटरव्यू ये बता रहा है कि आपको किस एरिया में काम करना है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है कि मैं यहाँ लैक कर रहा हूँ, या दीज आर माई वीक पॉइंट्स, ये मेरे डार्क पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे काम करना है, तो प्लीज़ आप उन एरियाज़ में एफ़र्ट डालो। ये मत सोचो कि 10 हो गए इंटरव्यू और मैं 10 में चला गया, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, 12 में क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो। आप सोचते हो ये सब कहने की बातें हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल गई हैं, ऐसा नहीं है। उनसे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो सकती है। एक और समस्या है यहाँ पर कि प्लेसमेंट आपको अपनी ड्रीम कंपनी में चाहिए। उसके लिए तो देखो, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है जो आप एफर्ट कर रहे हैं कि दूसरा नहीं कर रहा होगा। अब इट्स अ चांस ऑफ सिलेक्शन, उनको क्या पसंद आया, बट इट डजेंट मीन दैट कि यू आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, और या फ्यूचर में आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ध्यान सिर्फ इस बात पर देना है कि आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में आप लोग के आपको लगता है कि आप कहीं वीक पड़ रहे हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। और जिस एरिया में आपके कैलिबर को ज़्यादा यूटिलाइज आप कर सकते हो अपने पोटेंशियल को, आप उन एरियाज़ को ढूंढो। ठीक है? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्रीम वर्क होता है। आप किसी भी कंपनी में जाकर अगर अपना अच्छा एफर्ट्स दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रमोशन मिलता है। और अगर आप वहाँ से आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है, तो यू कैन स्विच टू दी अदर कंपनी, है ना, एक बेहतर पोजीशन को आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरी ड्रीम कंपनी मुझे नहीं मिली तो जॉब बेकार है। इट्स नॉट दैट। जो भी कंपनी आपको फर्स्ट स्टेप देती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, मेरा मानना ये है कि छोटी कंपनी ज़्यादा काम अच्छा सा सिखा देती है, सो दैट आप किसी अगली कंपनी में एडजस्ट होने लायक बन जाते हो, है ना। तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करो। डोंट थिंक ये कंपनी छोटी है, बड़ी है। ग्रैब दी चांस जो भी आपको मिलता है, एंड उसमें अपने 100% एफर्ट दीजिए, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। लाइक आपको पता है कि आपकी ड्रीम कंपनी में क्यों आपकी जॉब नहीं लगी, वो पॉइंट्स आपके पास हैं। आप उन पॉइंट्स पर उस कंपनी में रहते रहते, जिस भी कंपनी में आप हैं वहाँ काम कर सकते हैं, और अच्छी कंपनी में कभी भी स्विच कर सकते हैं अगर आपने अपने पोटेंशियल को बढ़ा लिया। ठीक है? इसलिए डोंट वरी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। टेंशन में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टेंशन और डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये केवल आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी भावनाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो डोंट थिंक अबाउट डिप्रेशन, टेंशन, एंड लाइक गिव योर 100% अटेंशन टू दी प्रिपरेशन फॉर ग्रैब एनी जॉब। सो प्लीज़ अपना काम ध्यान से करिए, कोई टेंशन मत लीजिए। और दूसरों की पहले जॉब लग गई है, मैं पीछे रह गया हूँ, लोग क्या सोचेंगे, उस लोग क्या सोचेंगे वाली वर्ड को, बात को तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, ये बात आप मान लीजिए। आप ही को आपके बारे में सोचना होगा, और आप ही अपने बारे में इम्प्रूव करेंगे। और जो भी आपका साथ देने वाले हैं, वो आपके साथ से कहीं नहीं जाने वाले, और जो आपका साथ कभी नहीं दे सकते, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पॉइंट पर आपका साथ छोड़ सकते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, प्लीज़ फाइंड योर कैलिबर, अपने पोटेंशियल को पहचानो। टेंशन में रह के क्या होता है कि आपका जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे होते हो, और आपकी जो चेहरे पे एक स्पार्क दिखता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, और कोई भी बुझा हुआ चेहरा पसंद नहीं करता है। सो प्लीज़
ये टेंशन, डिप्रेशन, इन सब से बाहर आइए और कम्प्लीटली 100% आप अपना तैयारी करिए। और जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठे होते हैं, तो इंटरव्यू देने के लिए आप बैठे होते हैं, तो प्रॉपर एक चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए। आपकी तैयारी और आपका जो नॉलेज है वो आपके फेस पर दिखना चाहिए। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एरिया। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जॉब।